नमस्कार दोस्तों, आज 15 मई 2026 है और आज की हमारी इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हमें लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या 7 समंदर पार होने वाले बड़े बड़े शिखर सम्मेलन हमसे बहुत दूर की बातें हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे ग्लोबल लेवल पर होने वाली हलचल का सीधा असर हमारे घरों, हमारी जेबों और यहाँ तक कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर भी पड़ता है। तो चलिए इस ग्लोबल तस्वीर को थोड़ा करीब से और आम भाषा में समझते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 4 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। पहले हम वैश्विक कूटनीति पर बात करेंगे, फिर उसके आर्थिक प्रभावों को समझेंगे, उसके बाद कुछ बड़े राष्ट्रीय संकटों और अपडेट्स पर नजर डालेंगे और अंत में कुछ अहम क्षेत्रीय खबरों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, वैश्विक कूटनीति और शिखर सम्मेलन। शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के एक बेहद अहम कूटनीतिक दौरे पर निकल रहे हैं। ये देश हैं यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में एक तरह का तनाव बना हुआ है। तो ये सिर्फ एक रूटीन यात्रा नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत करने का एक बड़ा दांव है, जिसके आगे चलकर बड़े आर्थिक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। और इसी बीच दुनिया में कई बड़े शिखर सम्मेलन एक साथ चल रहे हैं। जरा इस पर गौर कीजिएगा, खासकर जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। इसका पूरा फोकस पश्चिम एशिया और ईरान के संघर्ष, हमारी अर्थव्यवस्था और तकनीक पर है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन भी हो रहा है, जहां व्यापार और ताइवान के मुद्दे छाए हुए हैं। मतलब इस वक्त भारत कूटनीति के बिल्कुल सेंटर में अपनी जगह बनाए हुए है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इन सब बातों का हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के खर्चों पर क्या असर पड़ रहा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 3। आज से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे 3 रुपये प्रति लीटर का उछाल आया है। जी हां, पूरे 3 रुपये। इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा सीधा झटका है जो हम सबको आज पेट्रोल पंप पर अपनी जेब से महसूस हुआ है। अब सवाल ये है कि ये कीमतें अचानक इतनी क्यों बढ़ गईं? तो इसका सीधा कनेक्शन है पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और तेल की सप्लाई को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। और जाहिर सी बात है, जब तेल महंगा होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि इस कदम से हमारी आर्थिक विकास दर धीमी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कैसे ग्लोबल एनर्जी संकट सीधा हमारे घरेलू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों में तब्दील हो जाता है। और बात सिर्फ महंगाई तक नहीं रोकी है। इस ग्लोबल संकट से निपटने के लिए राज्यों को तुरंत खर्चे कम करने के उपाय लागू करने पड़े हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली को ही ले लीजिए, जहां वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू करने को कहा गया है और लोगों से ईंधन बचाने की अपील की जा रही है। जरा सोचिए, मध्य पूर्व का तनाव आज ये तय कर रहा है कि आप ऑफिस जाएंगे या घर से काम करेंगे। है ना बिल्कुल सीधा असर। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना भी है। एक तरफ पेट्रोल महंगा हो रहा है और महंगाई की टेंशन है, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार की कहानी एकदम अलग है। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बढ़त के साथ खुले हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है आईटी शेयरों का, जिनमें आज भारी तेजी देखी गई। ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्से ग्लोबल क्राइसिस पर बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। महंगे तेल के बीच टेक स्टॉक्स बिल्कुल रॉकेट बने हुए हैं। चलिए अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे भाग यानी कुछ बड़े राष्ट्रीय संकटों और अपडेट्स पर नजर डालते हैं। जो लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स और परीक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए नीट यूजी 2026 का ये मुद्दा सबसे बड़ा है। पहले ये बड़ा पेपर लीक घोटाला सामने आता है, फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई तुरंत जांच अपने हाथ में लेती है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़रूरी अपडेट है वो ये है कि अब दोबारा परीक्षा के लिए 21 जून की तारीख तय कर दी गई है। याद रखिएगा, 21 जून। ये तारीख लाखों छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े कानूनी एक्शन भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल में हो रहे अवैध रेत खनन पर बहुत सख्त रुख अपनाया है, जो पर्यावरण के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। इसके अलावा एनआईए ने लाल किला विस्फोट मामले में अपनी चार्जशीट दायर कर दी है।
ये दोनों ही खबरें बताती हैं कि हमारी न्यायपालिका और जांच एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर कितनी सक्रियता से काम कर रही हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के चौथे और आखिरी पड़ाव पर, राज्य और क्षेत्रीय अपडेट्स। राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ी खबर दक्षिण से है। केरला में हाल के घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन ने वीडी सतीसन को राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। क्षेत्रीय नेतृत्व के हिसाब से ये एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा बदलाव है, जो केरल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। अगर आप बिहार और बंगाल के बीच सफर करते हैं तो आपके लिए एक शानदार खबर है। हावड़ा पटना वंदे भारत ट्रेन के रूट में एक बढ़िया अपडेट किया गया है। अब इस ट्रेन का स्टॉपेज जमुई स्टेशन पर भी होगा। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है, जिससे वहां के स्थानीय व्यापार और रोजमर्रा के यात्रियों को बहुत सहूलियत होने वाली है। जाते जाते कुछ और जरूरी अपडेट्स। मौसम की बात करें तो उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव यानी लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें। उधर क्रिकेट फैंस के लिए आईपीएल 2026 का रोमांच तो जारी है ही। और हाँ, जैसा हमने शुरू में बात की थी, उस 3 रुपए वाले पेट्रोल हाइक का असर अब पटना और गया जैसे शहरों के लोकल मार्केट्स में महसूस किया जाने लगा है, जहां चीजें महंगी होने लगी हैं। तो देखा आपने कैसे दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली कूटनीतिक हलचल हमारे शहर की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देती है। पश्चिम एशिया का तनाव हमारी गाड़ियों के तेल की कीमत तय कर रहा है, और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हमें वर्क फ्रॉम होम पर मजबूर कर रहा है। अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिएगा कि भविष्य में ये जो ग्लोबल उठापड़क चल रही है, ये हमारी घरेलू नीतियों, हमारी शिक्षा और हमारी जेब को और किस तरह से प्रभावित करेगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।